नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू ब्लॉक्स है। कितने ब्लॉक्स हैं? टू ब्लॉक्स है। तो अगर इस वाले की बात की जाए, इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल पे कैसे हैं? कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है। हैज अ मास स्मॉल m एंड द अदर ऑफ 2m, ठीक है। ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन 2m, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 2m में, एज शोन इन फिगर। अच्छा, पहला क्वेश्चन फिगर ये है, ठीक है। एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है 2m में ऑन द फिगर। अब नाउ द सेम फोर्स F इज अप्लाइड फ्रॉम द राइट ऑन स्मॉल m। अब सेम ऑफ फोर्सेस किस पे? स्मॉल f m में अप्लाई हो रहा है। इन टू केसेस द रिस्पेक्टिवली द रेशियो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी। तो ये दोनों ही केसेस में दोनों कांटेक्ट के बीच में कितना ऑफ फोर्सेस लगेगा ये कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट कराना चाहता है, ठीक है। दो कंडीशन है, तो सबसे फर्स्ट वाली वो कंडीशंस के हिसाब से देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा है। पता चला आप रेशियो ऑफ अलग ले लें, दोनों के कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस का रेशियो बोल रहा है, तो इसलिए आपको ये समझना है कि पहला फिगर है, ये कौन सा फिगर है? दूसरा फिगर है ना। तो अगर पहले फिगर में हम चलें, तो पहले फिगर में ये कितना है हमारे पास? 2m है, और दूसरे फिगर में हमारे पास कौन सा है? m है। इस पे फोर्स हम कितना अप्लाई किए हैं? F। एक्चुअल में दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स अपॉन टोटल मास। तो F टोटल मास कितना हो गया? 3m। अब देखिए, ये इस वाले पे अगर फोर्स ऑफ ऐसे अप्लाई हो रहा है, तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा, और सिमिलर ऑफ ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा। तो इस वाले ऑफ वाले एफबीडी से अगर मैं चला, तो इससे मुझे ये समझ में आया कि समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू इसका मास इनटू इसके एक्सेलरेशन के कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन, मास ऑफ स्मॉल m है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई है F अपॉन 3m। स्मॉल m है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई F अपॉन 3। ये पहले वाले डायग्राम में है, तो इसको मैं पहला वाला लिखता हूँ और फर्स्ट ऑफ लिखता हूँ। दूसरे वाले फॉर्मेट में कैसा है कि ये 2m है, और इसके बाजू वाला ऑफ कौन सा? स्मॉल m है। फोर्स किस में अप्लाई हो रहा है? इसमें हो रहा है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेम होगा, क्योंकि मेरे पास फोर्स अपॉन ऑफ मास कितना है? 3m है। तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब फोर्स अप्लाई हुआ, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे, और सिमिलर इक्वल और अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन ये इस पे अप्लाई करेगा N2। तो मैं इसकी FBD से देखूं, कि FBD से N2 की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में 2m इंटू कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू आपके पास कितना हुआ? 2m, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई फोर्स अपॉन 3m। ये और ये कैंसिल, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2F/3 हो गया, ठीक। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिस्पेक्टिवली द रेशियो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब टू ब्लॉक्स के बीच के जो मेरे पास कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस है उनके बीच का रेशियो चाहिए। तो अब सिंपल सा फॉर्मेट है, ये पहले वाला डायग्राम कंसीडर रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब जिससे वो पहले कहा है उसे पहले, और जिसको बाद में कहा है उसको रेशियो को बाद में लेना है। तो n1 अपॉन ऑफ n2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो F/3 हुआ, और ये कितना हुआ? 2F/3 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर से कहूँ, तो मेरे पास ये दिखा F से F कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लास्ट ऑफ रेशियो बचा 1/2। ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 29 का एक ही ऑप्शन करेक्ट, वो कौन सा है? बी है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।